गुड इवनिंग एवरीवन। सारे के सारे एनडीए एस्पायरेंट्स जहां कहीं पे भी हैं आ जाएं। हम लोग आज एनडीए के अंदर में एक टॉपिक करने जा रहे हैं, बाइनरी नंबर। इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में थोड़े से ऑफ एंड ऑन होते हैं। कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन स्किप भी हो जाता है, बट देन एक इजी चैप्टर में ये काउंट होता है। तो हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक को मैक्सिमम एक क्लास में ही खत्म करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि तुम्हारे पेपर में वो जो एक या दो क्वेश्चन ओकेजनली आते हैं, मतलब कभी ऐसा होता है कि एक पेपर में आया, अगले पेपर में नहीं आया, तो अगले पेपर में फिर आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, तो ये थोड़ा अल्टरनेट में चलता है। अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी पता है, वो भी इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर सकता है। और तभी इसका वेटेज भी कम है और थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑफ एंड ऑन होके रहते हैं एनडीए के पेपर में। तो हम लोग आज करेंगे इसी चैप्टर को। तो जो भी बच्चा इस चैप्टर के साथ में अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर वो सिर्फ इस सेशन को देख लेगा, मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेगा, तो उसको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वो होपफुल हो सकता है कि अगर पेपर में वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो कम से कम इसके क्वेश्चन को सबसे पहले वो कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर क्या है इस चैप्टर के अंदर में मैं तुम लोगों को बताता हूं। पहले 5 मिनट के अंदर मैं इसका कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, नंबर को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक होता है हमारा बाइनरी नंबर और एक होता है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर में वर्ड है डेसी और बाइनरी नंबर के अंदर वर्ड है बाई। दोनों का अपना अपना मतलब होता है। जैसे बाइनरी नंबर को बाई जो होता है उसका मतलब होता है 2, और डेसिमल नंबर के अंदर जो वर्ड है डेसी, इसका मतलब होता है 10। इसका मतलब है कि जब भी हम बाइनरी नंबर लिखेंगे तो बाइनरी नंबर सिर्फ 2 ही डिजिट्स को समझता है। मतलब बाइनरी नंबर को लिखने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेना अलाउड है, और वो 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1। तुम्हें इसको छोड़ के बाइनरी नंबर को लिखते समय किसी और डिजिट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जबकि डेसिमल नंबर के अंदर में, जबकि डेसी का मतलब होता है 10, इसमें 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक अगर तुम काउंट करोगे तो इन टोटल इट विल बिकम 10 इन नंबर। तो जब भी तुम डेसिमल नंबर को लिखोगे तो इन डिजिट्स को यूज करके लिखोगे। तो ये तो हो गया बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के बीच का डिफरेंस। अब जब भी तुम बाइनरी नंबर लिख रहे हो तो बाइनरी नंबर लिखने के बाद उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना है और नीचे लिख देना है 2। इस 2 को हम लोग बोलते हैं बेस। बेस ऑफ चाहे 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 10 डिजिट का, जितने भी डिजिट का तुम लिख सकते हो। तो फाइनली उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके नीचे लिख देना है 10। केस ऑफ डेसिमल नंबर तो इस चैप्टर के अंदर भी सबसे पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यही है, तो हम पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर, और साथ ही साथ उसका उल्टा, अगर कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन that will deal with the conversion of binary numbers into decimal equivalent and decimal number binary। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। सपोज कर लो हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि एक डेसिमल नंबर के साथ है, और इसकी बीच में लिख देता हूँ डेसिमल नंबर। अब क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सा काम करना है कि इसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। और जब तुम इसको 2 से डिवाइड करते हुए जा रहे हो तो कहां जाके रुकना है, जब तुम्हारे पास में फाइनली 1 आ जाए तो समझ जाना कि वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो तुम्हें को वहां पे अपना स्टॉप ब्रेक लगा देना है।
तो स्टार्ट करते हैं। 2 को 253 से डिवाइड करेंगे और साथ में REM का मैंने कॉलम बना दिया है, मतलब जिस केस में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखते हुए जाए। और यहां तुम्हें ध्यान देना है कि चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इन्हीं दो नंबर्स में पूरे के पूरे नेचुरल नंबर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे तो अगर ऑड नंबर है तो हमेशा तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 1, और अगर इवन नंबर है तो हमेशा तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 0। तो स्टार्ट करते हैं। 2 को 253 से डिवाइड किया, 126 में ये जाएगा। सिंस इट वाज अ ऑड नंबर तो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसी 126 को 2 से डिवाइड करना है, इस बार रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 63 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 31 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 15 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 7 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। और फाइनली 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। और यहाँ पे फाइनली ये खत्म हो जाता है। मैंने क्या बोला था कि जब तुम्हारा 1 आ जाएगा दैट मीन्स कि उसको तुम आगे कर नहीं सकते और डिवाइड 2 से। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, याद रखना है कि ये वाले 1 से लेके हमें ऊपर तक मूव करना है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर 253 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो लिखना तुमको स्टार्ट करना है इस 1 से। तो यहां पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 1 है। तो 1 1 1 1 1 1 और उसके बाद है 0 और फिर एक 1। तो ये तुमने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही ये कन्वर्सन होगा तो अभी तो फिलहाल मैंने एग्जांपल लिया है, पेपर में तुम्हारे पास में 4 ऑप्शंस होंगे तो तुम ऑप्शन में देख के पता कर सकते हो कि जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा तो वो तुम्हारा सही ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल जब मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं तो इसी नंबर को जिसको मैंने अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया है, अगर मैं इसको चेंज करके ये प्रूफ कर दूं कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 253 ही होगा तो मैं एक साथ 2 काम कर रहा हूं। पहला तो मैंने तुमको ये बता दिया कि किस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और ये जब आंसर आ ही गया है जो कि ऑलरेडी बाइनरी के फॉर्म में है तो इसको वापस कन्वर्ट करके मैं देख लेता हूं कि क्या ये मुझे 253 दे रहा है। और अगर ये मुझे 253 दे रहा है तो मुझे 2 फायदा होगा। एक, मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने बाइनरी नंबर को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ इस आंसर की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो अब मैं करने जा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। मेरे सामने नंबर है ये वाला। अब इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल होता है उसके हिसाब से सबसे राइट प्लेस से तुम्हें स्टार्ट करना है नंबरिंग करना। और ये जरूर ध्यान रखना कि जब नंबरिंग करोगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। बच्चे ये गलती करते हैं आगे जाके, उन्हें लगता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब जैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और उसके बाद इसको मूव कराओ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। ये करने के बाद जहां 0 आया हुआ है उसको कट कर दो, जहां 1 लिखा हुआ है उनको उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सबसे पहले नंबर है 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 होता है 128। उसके बाद 2 की पावर 6 जो कि होता है 64। उसके बाद 2 की पावर 5 जो कि होता है 32। फिर 2 की पावर 4 जो कि होता है 16। फिर 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। फिर 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। अच्छा, 2 की पावर 1 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे तो 0 लिखा हुआ था। आखिरी वैल्यू रह जाती है 2 की पावर 0 जो कि होता है 1। अब इनको तुम ऐड कर दो जैसा भी ऐड करना चाहो। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 4 32 प्लस 1 33। तो यहाँ 3 आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड में गया। 3 2 5 6 11, 3 14 1 15, 5 आ गया, 1 प्लस 1 2। नाउ यू कैन सी कि हमारा कन्वर्जन पूरा हो चुका है एंड वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। दैट मींस हमने एक साथ 4 चीजें सीख ली हैं। सबसे पहली चीज क्या हमने सीखी कि किस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ ये भी चेक कर लिया कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल। और 4 चीज मैंने क्यों बोली थी, क्योंकि यहां पे जब तुम आंसर वेरीफाई कर रहे हो तो यू कैन फाइंड कि 253 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया था तो उसको जब मैं वापस कन्वर्ट कर रहा हूं तो इट इज गिविंग मी बैक द डेसिमल नंबर इटसेल्फ। तो इससे हमें इस चैप्टर का 40% कवरेज मिल गया। अब हमें यह पता चल गया है कि अगर पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए
जो कि एक बाइनरी नंबर देके तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तुमको बोल रहा है, तो वो भी तुम कर सकते हो। और अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो भी तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब इसी में हम लोग आगे मूव करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में और क्या चीजें। तो अगला कंसेप्ट होता है पॉइंट वाले नंबर, मतलब डेसिमल टू बाइनरी ही कन्वर्ट करना है और बाइनरी टू डेसिमल ही जाना है, लेकिन वी हैव टू डील विथ डेसिमल नंबर्स। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, कुछ वैल्यूज को याद कर लेना है। तुम चाहो तो एक चार्ट बना लो, क्योंकि ज्यादा टफ तो है नहीं। मैं यहाँ पे इन 5 वैल्यूज के साथ में डील करूंगा, क्योंकि ज्यादातर पेपर में तुम्हारे वैल्यूज जो होते हैं वो इन्हीं 5 के अंदर सीमित रहते हैं, इसके बाहर देखा ही नहीं गया। तो जो मैं तरीका बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, और उसी के लिए मैंने ये 5 वैल्यूज तुम लोग को पहले ही सेपरेट करके लिखवा दिया है। 2 की पावर -1 को 1/2 बोलते हैं, 2 की पावर -2 को 1/4 बोलते हैं, 2 की पावर -3 को 1/8 बोलते हैं, 2 की पावर -4 को 1/16 बोलते हैं, और 2 की पावर -5 को 1/32 बोलते हैं। साथ ही साथ इसका पॉइंट वाला कन्वर्सन भी देखेंगे। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, 1/8 को लिख सकते हैं 0.125। अब यहां पे देखो हम हर वैल्यू को आधा करते हुए जा रहे हैं। 0.5 लिखा क्योंकि 1/2 का पॉइंट वाला इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट 0.5 होता है। अब 1/4 1/2 का आधा है, तो फिर 0.5 का आधा कर दो, सीधा 0.25 हो गया। 1/8 1/4 का आधा है, तो 0.25 का आधा कर दो, वो बन जाएगा 0.125। बट इसके बाद बच्चा गलत कर सकता है, तो वो गलती ना करना पड़े, इसीलिए मैंने जब 1/8 का आधा किया तो यहां तो 1/16 लिख दिया, लेकिन 0.125 का आधा करते समय यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूल्स ऑफ डिवीजन। उसके हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी 0.0625। बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है, 0.625 लिख देता है। 0.625 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.625 डबल करने पे तुमको देगा 1.250, जबकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट है 0.125 की। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं इसको ध्यान देना है, नजरअंदाज नहीं करना है। नहीं तो जिस चैप्टर को मैं तुम्हारे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर कहता हुआ यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूं, वही क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब उसी तरह से सोचो कि 1/16 के बाद उसका आधा हो जाएगा 1/32। तो 1/32 तो तुमने लिख दिया जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही भी है। लेकिन 0.0625 का जब हाफ करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.03125। अब आगे से पॉइंट वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू हैव टू डील विथ दीज वैल्यूज। तुम्हें इन वैल्यूज को अपने दिमाग में रख लेना है, याद कर लेना है, जरूरत पड़े तो कहीं लिख के रख लेना है पेपर हॉल में जाते ही। लेकिन उसमें यही है कि तुम्हें पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा तभी उसका फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, तो दिमाग के अंदर रखो इसको। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सपोज उसमें तुमको एक क्वेश्चन दे दिया 1101.101 के बेस में 2। अब ये नंबर तुम देख सकते हो, इट्स अ बाइनरी नंबर विथ डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन देम। तो ऐसे नंबर को जब तुम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आधे रूल्स तो वही रहेंगे जो हमने पढ़ा है, आधी चीजें कुछ नई आ जाएंगी, तो उसको तुम ध्यान से सुन लो क्या होने वाला है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज दिख रही हैं उनको करने का तरीका वही रहेगा जो अभी हमने पिछले स्लाइड में किया है। पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। अच्छा, राइट हैंड साइड में जब आओगे तो वहां पे थोड़ा सा रूल्स चेंज करना होगा। अब 2 की पावर 0 पे तो खत्म कर ही चुके हो, तो उससे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है 2 की पावर में। दैट मींस 2 की पावर -1 आएगा, उसके बाद आएगा 2 की पावर -2 और सबसे लास्ट में आएगा 2 की पावर -3। अब ये लिखने के बाद तुम्हारा पहले लेफ्ट हैंड साइड को कवर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली वैल्यू 2 की पावर 3 8 है, उसके बाद 2 की पावर 2 4 है, जहां 0 आया उसको तो कट करना होता है तो कट कर दिया मैंने, और 2 की पावर 0 1 होता है, तो इनको ऐड कर दो, ये तुमको दे रहा है 13। इसका मतलब है कि इस डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट के साइड में वैल्यू थी बाइनरी वाली, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट तुमको मिल चुका है 13। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 की पावर -1, वहां से देख सकते हो वैल्यू है 0.5। उसके बाद वाली वैल्यू 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि 2 की पावर -2 कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है, 2 की पावर -3 की 0.125, तो यहां पे लिख देंगे 0.125 और इनको ऐड करेंगे तो ये दे देगा तुमको 0.625। अब इस वैल्यू को ले जाके यहां पे ऐड करो, दैट मींस ये आंसर तुम्हारा आएगा फॉर इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट।
मतलब 1101.101 का डेसिमल इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया है एंड दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 13.625 टू द बेस ऑफ 10। आई होप तुम लोग को चीजें समझ में आ गई हैं कि किस तरह से ये कन्वर्सन हो रहा है। तो जिस तरह से मैंने एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है पॉइंट वाले, अब उसी तरह से एक डेसिमल नंबर को लेता हूं और उसको कन्वर्ट करता हूं पॉइंट। ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार कन्वर्ट करके बता देता हूं और फिर एक फ्रेश क्वेश्चन भी ले लूंगा। तो अब मान लो, सपोज कर लो तुम्हें ये आंसर नहीं पता है, तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पास में, तो तुम्हारा पहला अप्रोच क्या होगा कि 13.625 तुम्हारे सामने तुम्हारे पास अवेलेबल है और तुम्हारे पास ये वर्किंग तो नहीं है जो मैं अभी मिटा दे रहा हूं, इसलिए ताकि मुझे स्लाइड चेंज ना करना पड़े, क्योंकि वो वैल्यूज को सामने रखना चाहता हूं। तो 13.625 ये तुमको दे रखा है एक डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के साथ में है, और तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो करने का तरीका वही रहेगा जो अभी हमने सीखा है, कम से कम लेफ्ट हैंड साइड का तरीका तो वही रहेगा जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। द 13 इज अ डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर का कॉलम बनाएंगे। 6 में जाएगा, रिमाइंडर छोड़ देगा 1, 3 में जाएगा, रिमाइंडर छोड़ देगा 0, 1 में जाएगा, रिमाइंडर छोड़ देगा 1। तो टोटल आंसर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाओ जैसा मैंने बताया हुआ है। तो ये तो हो गया 1101 पॉइंट। अब ये पॉइंट इसके लिए आया। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो इन्हीं वैल्यूज में से किसी 2 या 3 वैल्यूज का सम होंगी, और ये हमेशा होगा। और जैसे तुमको यहां पे वही वैल्यू क्या दिख रही है 0.625, तो इन वैल्यूज को ध्यान से देख के सोचो कि इनमें से कौन से 2 या 3 वैल्यूज को ऐड करके मैं 0.625 ला सकता हूं। वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे इस काम को करने के लिए। अगर मान लो ऑप्शन नहीं भी है तो भी मैं तुमको वो तरीका बता रहा हूं जिससे कि तुम्हें सिर्फ वैल्यूज अगर याद हो जाए तो ऑप्शन के बिना भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। और जैसे मुझे 0.625 लाना है ऐड करके इनमें से कोई भी 2 या 3 वैल्यूज लेके, तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को दिख रहा होगा, ये दोनों वैल्यूज काम आ सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0.5 है और थर्ड प्लेस में 0.125 है, और जब तुम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो तुम्हारा सम आ जाता है 0.625। और ये तुमको वहां पे जल्दी से सोचना है, जिसके लिए तुम्हारे पास में 2 तरीके हैं। या तो तुम इन वैल्यूज को बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो या फिर ऑप्शंस की मदद ले लो। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है नहीं तो मैं उसकी मदद ले ही नहीं रहा, मैंने सिर्फ देखा, दिमाग लगाया, थोड़ा परमुटेशन लगाया, तो मुझे फर्स्ट और थर्ड प्लेस में लिखे हुए वैल्यूज का जो सम है वो 0.625 के इक्वल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आंसर में क्या करने वाला हूं, फर्स्ट प्लेस को मैंने कंसीडर करना है इसलिए मैं लूंगा 1, सेकंड प्लेस को मुझे कंसीडर नहीं करना है दैट्स व्हाई आई विल राइट 0 हियर, और फिर थर्ड प्लेस को कंसीडर करना है तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस को कंसीडर कर रहा हूं इसलिए यहां पे लिखूंगा एक और 1। अब तुम देख सकते हो कि इससे पहले जो बाइनरी नंबर मैंने दिया था वो यही था और इसी वजह से मैंने ये आंसर निकाला है, और अब तुम चेक कर सकते हो कि ये दोनों आंसर्स तुम्हारे बिल्कुल सेम। अब अगेन 4 चीजें हो गई हैं एक साथ। तुमने पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट करना सीख लिया है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑल्सो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, और साथ ही साथ ये भी सीख लिया है कि अगर पॉइंट नहीं भी है तो किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब प्रीवियस ईयर की बुक्स में देखोगे तो यू कैन फाइंड सच क्वेश्चंस जहां पे वो इस तरह की चीजों के साथ पे डील करता है। इस चैप्टर में 50% बातें मैं तुमको बता चुका हूं, अगला 50% जो है दैट इज गोइंग टू डील विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बाकी 50% उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से 2 बाइनरी नंबर को ऐड किया जाता है और किस तरह से 2 बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी एडिशन की। सपोज कर लो तुम्हारे पास में 2 बाइनरी नंबर है और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको ऐड करो। तो ऐड करते समय क्या रूल्स फॉलो करने हैं एक बार मैं बता देता हूं, आधी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी तुम्हें, क्योंकि जब भी बाइनरी नंबर को ऐड करने जाओगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज 4 केसेस ओनली। इसको छोड़ के कोई और केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बाइनरी नंबर सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को। तो अगर तुम्हें बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है तो जो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो यही 4 होंगी, या तो 0 + 0 होगा, या 0 + 1 होगा, या 1 + 0 होगा, या फिर फाइनली 1 + 1 होगा। इसको छोड़ के कुछ और हो ही नहीं सकता।
अब देखो 0 प्लस 0 अगर तुम नेचुरली ऐड करते हो तब भी 0 ही होता है, तो यहां पे भी 0 ही होगा, यहां कोई चेंजेस करना ही नहीं है। 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 वैसे भी 1 ही होता है, तो यहां पे भी 1 ही होगा, तो इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली चेंज विल कम व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 1 एंड 1, क्योंकि 1 प्लस 1 करने पे तुम 2 बोलोगे, जबकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि बाइनरी नंबर 0 और 1 को छोड़ के और कोई डिजिट को समझता ही नहीं। तो ओनली एक्सेप्शन विच यू विल गेट हियर इज व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 1 एंड 1। और यहां पे क्या करना है, जब 1 और 1 को ऐड कर रहे हो तो आंसर लिखना है 0 और नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी ले लेना है 1। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे इस चीज को समझ ना पाए कि ये कैरी क्या है, तो इस कैरी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कर लो बचपन में जब तुमने पहली बार एडिशन सीखा था तो तुम किस तरह से ऐड करते थे। जैसे सपोज कर लो 38 और 53 को ऐड करना है, तो 38 और 53 को ऐड करते समय हमें बचपन में ये सिखाया गया था कि 8 प्लस 3 करने के बाद अगर तुम्हारे पास एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो 10 से ज्यादा है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके यूनिट्स प्लेस को सिर्फ लिखना है। जैसे अभी 8 प्लस 3 तुमने किया तो वो वैल्यू आ गई 11, जो कि 10 से ज्यादा होता है, तो 11 का सिर्फ यूनिट्स प्लेस यहाँ पे लिखना है और 10th प्लेस में जो भी नंबर आया हुआ है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। जैसे 11 था तो 11 का यूनिट्स प्लेस हमने लिख दिया 1, और जो 10th प्लेस में 1 था उसको ले गए अगले स्टेप के लिए कैरी बना के। अब इनको ऐड करो, 5 प्लस 3 प्लस 1 आंसर इज 91। तो ये जो तुमने किया यही सेम टू सेम काम तुमको करना है जब तुम्हारे पास में दो बाइनरी नंबर को ऐड करने की नौबत आ जाए और वहां पे कोई एक ऐसा केस आ जाए जब तुम्हारा डिजिट्स 1 और 1 ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन है, छोटी क्वेश्चन ले लेता हूं, 101011 और इसको मुझे ऐड करना है 11100 से। अब जब तुम इसको ऐड करने जाओगे तो तुमको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ऑप्शंस की तरफ देख लेना है। ऑप्शन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुमको चारों ऑप्शंस बाइनरी के फॉर्म में मिलेंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन इन्हीं तरह से मिलेंगे बाइनरी के फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि ये चारों के चारों नंबर्स तुम्हें डेसिमल फॉर्म में मिले। तो अगर तुमको ऑप्शन स्टार्टिंग में ही दिख गया है कि बाइनरी फॉर्म में है, तब तो तुम्हें इस रूल्स के थ्रू ही काम करना है। लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग में देख लिया कि बाइनरी नंबर को ऐड करके फाइनल आंसर जो दिए हुए हैं ऑप्शंस में वो डेसिमल के फॉर्म में है, तो फिर तो तुम ऐसा कर सकते हो कि यहां पे कोई बाइनरी रूल लगाओ ही मत। तुम इसमें एक सिंपल सा काम करो कि अगर तुम्हारे ऑप्शंस डेसिमल में हैं तो इनको पहले ही स्टेप में इनके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, जो कि मैं तुमको क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ऐसा करने पे क्या होगा कि तुम्हें इसका एक डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इसका एक डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और फिर किसी भी दो डेसिमल नंबर को ऐड करना तो बहुत ही सिंपल है। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शंस को हमने पहले ही देख लिया था कि वो डेसिमल के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शंस डेसिमल में ना होके बाइनरी के फॉर्म में होंगे तो फिर तुम्हारा ये तरीका काम नहीं करेगा, या अगर काम करेगा भी तो तुम्हें लंबा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके पहले ऐड करोगे, उससे एक आंसर आएगा जो कि डेसिमल के फॉर्म में होगा, और उसको ऑप्शन जैसा बनाने के लिए अगेन यू हैव टू चेंज इट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहां पे ऑप्शन बाइनरी में है तो तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो ही मत, तब तुम ये रूल्स लगा लो। अब ये रूल को मैं यहां लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 प्लस 0 जैसा कि तुम देख सकते हो 1 ही होता है, फिर 1 प्लस 0 1 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होता है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 ऐड हो रहा है, और मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि जब तुम 1 और 1 को ऐड करते हो तब जाके तुम्हारा एक्सेप्शन आता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0, और 0 लिख के जो कैरी 1 है वो चले जाएगा अगले स्टेप के लिए यहाँ पे। अब यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 0 इज 1, अगेन 1 प्लस 1 की नौबत आ गई, फिर से एक 0 लिखेंगे और एक 1 ऊपर ले जाएंगे। अब 1 प्लस 1 फिर से एक 0 लिखेंगे, एक 1 ऊपर ले जाएंगे, एंड फाइनली इसको नीचे उतार देंगे क्योंकि और कोई वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे। तो ये तुम्हारे इन एबीसीडी में से किसी एक ऑप्शन में होगा, एंड दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप बाइनरी एडिशन समझ में तुम लोग को आ गया होगा। So that covers the 75% of this chapter. 50% तो कन्वर्सन ही था, और नेक्स्ट मैंने तुम लोग को बाइनरी एडिशन बता के इसका 75% डन करा दिया। अब मैं जाऊंगा बाकी 25% में, जो कि बाइनरी एडिशन के बाद जो इसमें एक छोटी सी चीज रह जाती है वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन बताते समय मैं सीधी सीधी कहानी तुम लोग को बताता हूं कि इसके लिए तुम्हें इस तरह का कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए तुम अपना रूल फिक्स कर लो कि चाहे क्वेश्चन में दोनों बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन के जो ऑप्शंस हैं, अगर वो बाइनरी में है तब भी और अगर वो डेसिमल में है तब भी, तुम क्या करो, कोई रूल याद मत करो, बिकॉज ज्यादा रूल्स याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एडिशन तक ठीक था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने की अगर नौबत आ गई तो स्टेप हमेशा सेम रखना, चाहे क्वेश्चन बाइनरी में हो या डेसिमल में हो, तुमको एक चीज याद रखनी है कि माइनस वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ और काम करना ही नहीं है। मैं सीधा क्या करूंगा, मेरे पास जो भी क्वेश्चन आएगा मैं सबसे पहले उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहां पे तुम बोलोगे सर अगर मान लो ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस बाइनरी में है तब भी यही करना है, मैं बोलूंगा हाँ तब भी यही करना है। अब चाहे ऑप्शन बाइनरी में हो या डेसिमल में हो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अलग से 4 रूल्स याद करने के बजाय तुम ये कर लो कि इसमें तुम अपना पुराना वाला तरीका लगाओ जो मैंने अभी जस्ट बताया है। उसके हिसाब से क्या करना है तुमको कि क्वेश्चन तुमने देखा सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का है, तो स्टार्टिंग में ही इस बाइनरी नंबर को चेंज करके कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। आई होप सबको ये चीज समझ में आ चुकी है आज के सेशन के अंदर। तो तुमको इस बाइनरी का एक डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा और फिर सेम उसी तरीके से ये जो सेकंड वाला बाइनरी नंबर दिख रहा है इसको भी चेंज करके इसका डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो। अब तुम्हारे पास में 2 डेसिमल नंबर आ गए हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना हर किसी को आता ही होगा। अब डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अगर ऑप्शंस ऑलरेडी डेसिमल में है दैट मींस ये वाला केस है, तो तुमको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा तुम्हारा आंसर। एबीसीडी में से जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुम्हारा ऑप्शन डेसिमल के जगह बाइनरी में है, तो अब तुम्हें और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है, बट वो अभी फिलहाल डेसिमल के फॉर्म में। तो अगर अभी फिलहाल डेसिमल के फॉर्म में है और तुम्हें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये तो तुम कर ही सकते हो। और मैं ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुमको अलग से रूल्स याद ना करना पड़े। सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अलग से सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स याद करो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो तुम इस छोटे से चैप्टर के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ज्यादा रूल्स मत याद करो। मैं सीधी सीधी कहानी बता रहा हूं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो एक डेसिमल के फॉर्म में होगा। ऑप्शंस अगर डेसिमल में है तब तो ये आंसर तुमको दिख जाएगा, लेकिन अगर वो डेसिमल में ना होके बाइनरी में है तो इसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। डेफिनेट सी बात है कि चारों ऑप्शन में से एक जगह इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जरूर बैठा हुआ मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर में अगर मैं बोलूं कि कंसेप्ट्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, तो इसका वेटेज तुम्हारे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन का है और वो भी 1 या 2 साल में अल्टरनेट होके आता है। तो जितनी चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई हैं, अगर तुम उसको भी फॉलो कर लेते हो तो आराम से इसके क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन को देते समय एग्जामिनर एक चीज और करता है, वो तुम्हें थोड़ा सा चेक करना चाहता है कि तुम्हारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो तुमने 7th 8th और 9th क्लास में पढ़ी है उसके ऊपर तुम्हारा क्या कमांड है। क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लेटेस्ट पेपर में जहां पे वो क्या कर रहा है कि फॉर्मूलास को भी बीच में ला रहा है। दैट मींस वो तुमसे ये सारे काम तो करवाएगा ही करवाएगा, जो कि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इन फॉर्मूलास को जरूर याद करके जाना जो कि डील करता है, जो मैंने देखा है सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 2 फॉर्मूलास, इस पे उसने काफी काम करवाया हुआ है। अब ये आई होप तुम लोगों को पता होगा, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए a माइनस बी होल मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो क्या करेगा, जब क्वेश्चन देगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बाइनरी के फॉर्म में होगा, लेकिन हो सकता है वो तुमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे। अब यहां ए बी के जगह तुमको बाइनरी नंबर लिखे हुए मिलेंगे, और बाइनरी नंबर लिखे हुए मिलेंगे और ऑप्शन में तुम जा रहे हो उसको सॉल्व करने, पूरा सॉल्व कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, ये नहीं करना है। अब तुम ध्यान से देखो कि तुमने क्या किया है, ये वाले पार्ट को नीचे भेज दिया, मतलब क्वेश्चन देख के तुम्हें दिख जाएगा कि अरे भैया ये तो ये इसको नीचे भेजा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी विल इट नॉट बी इक्वल्स टू a प्लस बी ओनली। आई होप तुमको समझ में आ रही होंगी चीजें। और उसी तरह से कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो तुमको a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दे दे,
और बदले में बोले कि बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो वहां पे तुमको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है कि तुम सॉल्व कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो करना ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर तुम इसको नीचे भेज दोगे तो सीधी सी बात है कि जो एंड रिजल्ट होगा वो a माइनस बी के इक्वल होगा। तो ये तुमको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तुम जब तक क्वेश्चन के अंदर में एंट्री नहीं लोगे तो तुम्हें ये चीजें जो मैं भी तुम्हें विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तुम्हें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही होगी, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर बोल क्या रहे हैं। अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो कन्वर्सन बता रहे थे, उसमें हमने ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन अब जो ये चीजें बोल रहे हैं ये किस तरह से होगा, ये शायद तुमको अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा। बट फॉर दैट वी हैव गॉट वन मोर सेशन ऑफ दिस बाइनरी नंबर। हम एक और सेशन रखेंगे इसका बाइनरी नंबर का। तुम ये सोच लो कि आज मैंने तुमको कंसेप्ट और थ्योरी बताई है, तो अगला वाला जो सेशन होगा उसमें मैं तुमको इसके थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा, खासकर वैसे क्वेश्चंस जिसमें तुमको दिक्कत आ सकती है या जहां पे तुमको इस तरह से कन्वर्सन के अलावा ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, इन सब के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर को छोटा समझ के नेग्लेक्ट नहीं करना है, इस चैप्टर को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना तुम बाकी चैप्टर्स को दे रहे हो। ये मान के मत चलो कि सर ने बोल दिया अल्टरनेट पेपर्स में आते हैं, तो ये मान के चलो कि लास्ट पेपर में तो आया नहीं था, अगले पेपर में पक्का इसका क्वेश्चन हो सकता है। और स्टार्टिंग में अगर तुम इनके क्वेश्चंस कर लेते हो एक या दो क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग के लिए तुमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ना कि चल भाई 2 क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए, एक क्वेश्चन तो मेरा पक्का सही हो गया। तो इस चैप्टर को उस तरह से लेके चलना है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर अगर टफ नहीं है तो फिर मैं इसको करके जाऊंगा। और जो जो कंटेंट मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, आज के सेशन में दिया है, कल वाले सेशन में फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये एक जो छोटा सा चैप्टर है ये तुम्हारा पक्का हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग इसके बड़े बड़े चैप्टर्स के अंदर में जाएंगे। अच्छा, ये एक और इकलौता चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में नहीं, कि मैं तुमको ये बोल दूं कि अच्छा ये चैप्टर ऐसे तो नहीं आता है बट इसका एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो ये वो चैप्टर नहीं। वो चैप्टर होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लोगारिथम। क्योंकि लोगारिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला चैप्टर है, जिससे कि अगर तुम पेपर में क्वेश्चंस देखने जाओगे तो उसमें तुमको 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा लोगारिथम के क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन लोगारिथम का जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर में होता है। जैसे कैलकुलस के अंदर में डेरिवेटिव के क्वेश्चन हुए, लिमिट के क्वेश्चन हुए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हुए, फंक्शन में डोमेन रेंज के क्वेश्चन हुए, फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चंस इस बार भी आए थे पेपर में, तो उसमें लोगारिथम का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो चैप्टर हम लोग करेंगे डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन तुम लोगों को करवाने हैं, सो दैट जो चीजें आज तुमने सीखी हैं उसका एप्लीकेशन तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भूलना नहीं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम प्लेस में, एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर। आज ये कंसेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ज्यादा कंटेंट है नहीं, आराम से रिवीजन कर सकते हो, आराम से कर लोगे, तो कल फ्रेश क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। टिल देन